आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रहस्य, और आज हम भगवान कृष्ण के खास अंक से जुड़े रहस्य की पड़ताल के लिए आपको लेकर चलेंगे कृष्ण भूमि में। कहते हैं कि कान्हा के जीवन में 8 का अंक ऐसा जुड़ा जैसे वो किसी खास नियति का इशारा कर रहा हो, और आज हम आपको उसी अंक के राज की पड़ताल करेंगे। कान्हा के जन्मोत्सव पर मथुरा में पैर रखने की भी जगह नहीं होती। देश ही नहीं विदेश से भी भक्त इस शहर की ओर खींचे चले आते हैं। तो आज हम भी इस भगवान कृष्ण की पावन नगरी में आ चुके हैं और जानेंगे कि भगवान की लीलाओं का आखिर राज क्या है, क्या रिश्ता है उनका 8 अंकों के साथ। ये महज एक इत्तेफाक है, संयोग। कान्हा के अवतार पर पूरा देश खुशियां मनाता है, कान्हा के भजन गाता है। आप इस स्थान को देख सकते हैं, इसे आप कंस का कारागार भी कह सकते हैं और भगवान कृष्ण का जन्म स्थान भी। इसी कारागार के गर्भगृह में भगवान कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार के रूप में अवतरित हुए थे। लेकिन भगवान कृष्ण का 8 अंक के साथ जो रिश्ता है उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। वो कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन था। अष्टमी के 8वें पहर में जब रात के 12 बजे तब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। अब ये राज तो प्रभु जाने साहब, प्रभु का राज तो देवता भी नहीं जान सकते हैं, मनुष्य की क्या है। सबसे विशेष 8 है, अष्टसखी, ललिता, विशाखा, चित्रलेखा, सुदेवी, तुंग विद्या और भी है। 8 भगवान की बहुत अच्छी प्रिय गोपियाँ थी जो भगवान के साथ हमेशा रहती थी, इसलिए भगवान को 8 नंबर प्रिय है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 अक्षर का मंत्र है और वो भी 8-8 करके बटा हुआ है। हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण के जन्म में अंक की जो गुत्थी मिली उसे हमने आगे बढ़ाने का फैसला किया, क्योंकि 8 का ये अजब संयोग सिर्फ कृष्ण के जन्म में ही नहीं मिलता। इस संयोग को खुद मथुरा के ही लोगों ने आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 8 पैर की नींद, अष्ट नींद जिसको बोलते हैं, 8 पैर की, 4 पैर प्रातकाल होते हैं और 4 काल पूर्व मध्यकाल के होते हैं। अष्ट पैर की नींद खराब हो गई जैसे ही कंस का जो 8वें पुत्र प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ रोहिणी नक्षत्र में, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में प्रभु का जन्म हुआ, तो कुछ 8 तरह की जो आकृतियां हैं कंस के चारों ओर मंडराने लग गई। अष्ट जो स्वरूप स्वप्न है उसको दिखने लग गए। 8 तरह के अपशगुन उसके सामने आने लग गए। यहाँ ब्रज में आए तो उनके अष्ट सखी थी, 8 सखियाँ थी। राधा और कृष्णा वो हमारा मूल प्रकृति और पुरुष है। कहते हैं अगर गंगा का स्नान और यमुना का पान आपने कर लिया तो आप जन्म जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। पवित्र पावनी माँ यमुना में अब हम लोग नौका विहार के लिए निकले हैं, लेकिन एक राज, एक रहस्य यमुना से जुड़ा हुआ है। यमुना का नाम ही छाया स्वरूप है और छाया का जो स्वरूप था वो श्याम वर्ण था। और प्रभु की चौथी पटरानी, प्रभु श्री कृष्ण की पटरानी, जब प्रभु श्री ब्रज में पधारे और उन्होंने अपने चरण विंद यहाँ विराजमान किए तो यमुना का श्वेत ही पानी और भी श्वेत हो गया। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में 8 अंकों का क्या रहस्य है, इसकी पड़ताल करते हुए हम वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाके बिहारी एक अलग रूप में नजर आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा अद्भुत तरीके से यहाँ पर झूल रहे हैं। कृष्णा आते हैं 8वां गर्भ में आते हैं और वो अष्टमी तिथि में होता है, जन्माष्टमी, जो कि सारा विश्व का लोग जन्माष्टमी को पालन करते हैं। हम कृष्ण भूमि में एक राज की पड़ताल के लिए पहुंचे थे, जिस राज की पड़ताल में हमने मंदिरों का रुख किया तो घाटों का भी रुख किया, पुजारियों का रुख किया तो भक्तों का भी, और फिर 8 के अंक के संयोगों का सिलसिला ऐसा आगे बढ़ा कि सभी एक नया इत्तेफाक जोड़ने लगे। स्वामी जी, 8 अंक और भगवान कृष्ण का नाता, रिश्ता आपकी नज़र में क्या कहलाता है? ये संयोग है या एक रहस्य है? भगवान ने अपने जीवन में 8 अंक को बड़ा ही महत्व दिया है। भगवान श्रीधाम वृंदावन में आए, वृंदावन में ठाकुर ने अनेकों लीलाएं की हैं। यथा आप देखेंगे कि भगवान के अष्ट सखा थे और इसी प्रकार से राधे रानी की भी अष्ट सखियाँ थी। भगवान का जो जन्म भी हुआ है वह अष्टमी तिथि को हुआ है। भगवान के 8 भाई थे, जिनमें कि 6 पुत्रों की हत्या कंस ने की। 8वें गर्भ में स्वयं मेरे परात्पर ब्रह्म
बाकी बिहारी लाल थे। अंकों की ये पड़ताल हमें मथुरा से वृंदावन ले आई, जिस पवित्र भूमि पर कान्हा की लीला की कथाएं पसरी हुई हैं। बिल्कुल, कान्हा की बांसुरी, कान्हा की लीलाएं ऐसी हैं कि वो किसी रहस्य से कम नहीं है। और 8 अंकों की तलाश में अब हम आ चुके हैं वृंदावन में, यानी कि जहां पर कृष्ण से पहले आपको राधा का नाम लेना है। राधे राधे हर वृंदावन की जुबान पर होता है। भगवान कृष्ण इसी यमुना तट के किनारे गोपिकाओं के साथ गाय चराने आया करते थे। गोवर्धन पर्वत भी वो जाते थे और एक छंगुलिया पे उन्होंने पूरा पर्वत उठा लिया था। कहा जाता है कि जब जब पृथ्वी पर असुरों का आतंक व्याप्त होता है, तब तब भगवान विष्णु अवतरित होकर पृथ्वी के भार को कम करते हैं। वैसे तो भगवान विष्णु ने अभी तक 23 अवतार लिए हैं, जिनमें सबसे अहम अवतार है श्री राम और श्री कृष्ण के। और अब आप 8 के अंक का एक और संयोग देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8, यानी श्री कृष्णा। यहाँ पर भी 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। श्री कृष्णा के लिए भी 8 ही अंक यहाँ पर भी आ रहा है, यानी कि नाम में ही एक रहस्य है। और 8 अंकों के साथ जो राज जुड़ा हुआ है, जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर कृष्ण के जीवन में 8 के इन चमत्कारों को गिनते गिनते हमारी उंगलियां थम गईं। लेकिन अंक ऐसा जो कान्हा की लीला का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन अंक शास्त्र में 8 अंक शनिदेव का माना जाता है। इसी वजह से भगवान कृष्ण और शनिदेव के बीच एक विशेष संबंध बताया जाता है। शनि भगवान को न्याय का देवता माना जाता है, और अगर कृष्ण लीला के भाव को समझा जाए तो हर जगह भगवान कृष्ण न्याय के साथ खड़े नजर आते हैं। ये कान्हा के जीवन की आस्था ही है, जो भादो महीने की अष्टमी को 8वें पहर में हर भक्त झूम उठता है, कान्हा के जयकारे लगाने लगता है, कान्हा के जन्म की खुशियां मनाता है। तो ये थी कृष्ण के जीवन की 8 अंक की मिस्ट्री, जिसकी तलाश में हमारे सामने इतने सारे इत्तेफाक थे कि उन घटनाओं को जोड़ते जोड़ते हमारी उंगलियां थक गईं। आज के इस शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।